अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा हजरात के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें वेट ड्रीम्स या गीले ख्वाबों से मुतल्लिक आपके सारे सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा जो अमूमन सुनने को मिलते हैं और आपके जहनों में पैदा होते हैं कि रात को मर्दों ख़वातीन को जो वेट ड्रीम्स आते हैं, गीले ख्वाब आते हैं, इखराज हो जाता है रात के वक्त या एहतलाम हो जाता है, उसके मेडिकली हमारे जिस्म पर क्या असरात हो सकते हैं। इससे मुतल्लिक हक़ाइक़ कम हैं और अफसाने ज़्यादा मशहूर हैं, इसलिए मुझे इस मौजू पर बात करने की ज़रूरत पेश आई। बलूगत से जवानी तक गीले ख्वाब आना या रात को नींद की हालत में इंजाल हो जाना मर्दों ख़वातीन में ये एक फितरी अमल है, लेकिन अफसोस की बात है कि इससे मुतल्लिक इतने अफसाने और इतनी खराफात मशहूर कर दी गई हैं जो नफ्सियाती अमराज का और बेचैनी का सबब बनती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गलत फहमियों का इजाला कर सकूँ। नंबर 1, क्या एहतलाम से स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जरासीम कम हो जाते हैं और औलाद होने के चांसेस कम हो जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि एहतलाम के ज़रिए पुराने स्पर्म जिस्म से खारिज हो जाते हैं, जिनसी अज़ा फ़आल होते हैं और नए सेहतमंद स्पर्म पैदा होते हैं, सेहतमंद जरासीम पैदा होते हैं। नंबर 2, क्या गीले ख्वाबों का ताल्लुक सिर्फ मर्दों के साथ है, और अगर ख़वातीन को इस तरह के कुछ ख्यालात या ऐसी अलामात पैदा हों तो क्या वो मरज़ है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ख़वातीन में भी गीले ख्वाबों का आना, शहवानी ख्यालात का और जज्बात का आना और उसके साथ सिक्रीशन होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, फितरी चीज़ है, ये कोई मर्ज़ियाती चीज़ नहीं। अलबत्ता ख़वातीन में ये चीज़ मर्दों से कम पाई जाती है और ख़वातीन को मर्दों की तरह एहतलाम नहीं होता, बल्कि उनको वेजाइनल सिक्रीशन होती है। नंबर 3, क्या एहतलाम से क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो जाती है और इंसान ज़्यादा अमराज का शिकार रहना शुरू हो जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नौजवानों को 3 हफ्तों में एक मरतबा और 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को 5 हफ्तों में एक मरतबा एहतलाम होना, ये फितरी अमल है। इससे आज़ा अपना काम सही तरह से अंजाम देते रहते हैं और आज़ा, जिनसी आज़ा सेहतमंद रहते हैं। अलबत्ता जो शादीशुदा हज़रात मुबाशरत की कसरत करते हैं उनको एहतलाम नहीं होता, क्योंकि उनमें स्पर्म्स जमा नहीं होते, तो तबीयत को इखराज की ज़रूरत पेश नहीं आती। नंबर 4, क्या एहतलाम होना कमज़ोरी की अलामत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सेहत की अलामत है। इससे पता चलता है कि जिनसी आज़ा अपना काम सही तरह से अंजाम दे रहे हैं। नंबर 5, क्या मुश्तदनी के साथ एहतलाम को रोका जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। एहतलाम का होना ये एक फितरी अमल है, लिहाजा ये सेहत है, जबकि इसके बरक्स मास्टरबेशन या मुश्तदनी करना, हाथ के ज़रिए अपने मादे को खारिज करना, ये गैर फितरी अमल है और इसके तबीयत पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं। नंबर 6, क्या गीले ख्वाबों से या एहतलाम से उज़व में सुकेड़ पैदा हो जाता है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एहतलाम के होने के साथ ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होती जिससे जिनसी किसी तरह का भी मरज़ पैदा हो या उज़व में सुकेड़ पैदा हो। नंबर 7, क्या हर किसी को एहतलाम होना ज़रूरी है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं। हालांकि कानून तो यही है कि फितरी तौर पे मर्दों ख़वातीन को इंजाल होता है, गीले ख्वाब आते हैं, लेकिन ऐसी भी मिसालें मिलती हैं कि बाज़ लोगों को एहतलाम नहीं होता, लंबे अरसे तक नहीं होता या होता ही नहीं। अमूमन यह ख्याल किया जाता है कि जिन लोगों को एहतलाम नहीं होता वो जिनसी तौर पर ठीक नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की तबीयत में कुछ चेंजिंग्स होती हैं जिस वजह से उन्हें एहतलाम नहीं होता। सिर्फ एहतलाम ना होने पे हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये इंसान जिनसी तौर पर ठीक नहीं। नंबर 8, क्या बगैर शहवानी ख्वाबों के इंजाल का हो जाना कमज़ोरी की अलामत है? जी ये कमज़ोरी की अलामत नहीं है। अमूमन हालांकि ऐसा ही होता है कि इंसान को कोई सेक्सुअल कंटेंट नज़र आता है, शहवानी ख्यालात आते हैं, शहवानी ख्वाब पैदा होते हैं, उसके साथ इंजाल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात मामूली स्टिमुलेशन के साथ, बेड वगैरह की रगड़ के साथ इंजाल हो सकता है। इसमें कोई मर्ज़ियाती कैफियत साबित नहीं होती। नंबर 9, क्या औंधे मुँह लेटने से, उल्टे लेटने से या पेट भर खाना खाने के फौरी बाद सो जाने से एहतलाम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा होते हैं। रिसर्च बताती है कि उल्टा लेटने से या पेट भर खाना खाने के फौरी बाद सो जाने से शहवानी ख्वाबों के आने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं, जिससे एहतलाम के होने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं और इससे एहतलाम मर्ज़ियाती शक्ल इख्तियार कर सकता है, यानी इंसान कसरत एहतलाम का शिकार हो सकता है। और कसरत एहतलाम से कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं, जिनमें घुटनों का दर्द, हाफ़ज़ा की कमज़ोरी, बेचैनी, बेख्वाबी वगैरह बहुत कामन है। और कसरत एहतलाम को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है कुछ तदाबीर इख्तियार करने के साथ, बगैर किसी मेडिसिन के, इस पर भी मेरा लेक्चर मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और आखिर पे बहुत अहम सवाल आपसे, जिसका जवाब देना आपके लिए ज़रूरी है। क्या यह वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई? अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए, अगर नहीं तो इसे डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अंदाज़ा कर सकूं
کہ آپ تک مفید معلومات پہنچانے میں کتنا کامیاب رہا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت شکریہ۔